बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है हमारा HTML एंड CSS। बात करें HTML और CSS, HTML एंड CSS। तो HTML और CSS के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। HTML के पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यही बच्चे हम बात कर रहे हैं CSS की, तो होती है कैस्केडिंग स्टाइल सी, कैस्केडिंग स्टाइल सी। ये इसकी क्या होती है फुल फॉर्म। तो बात करें हम इनके स्ट्रक्चर की और बात करें हम इनकी प्रोग्रामिंग की, बात करें हम ये क्यों पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो दोनों है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये टू लैंग्वेज है, एक ये और एक ये। दोनों अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों का अलग अलग काम है। बट ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस प्रकार की होती है? देखिए दो प्रकार की आप लैंग्वेज पढ़ते हो, एक एप्लीकेशन लैंग्वेज, एक वेब प्रोग्रामिंग। गेमिंग भी लैंग्वेज होती है। तो आप अलग अलग कार्य के आधार पर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। पर किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे? तो इन्हें बोलेंगे वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? जब भी हम किसी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, जब भी हम किसी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो किसका यूज करते हैं? वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। लाइक ऐसे आपको एक घर बनाना, क्या बनाना है? घर बनाना। तो जब भी आपको एक घर बनाना है तो घर को बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी, है कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी, सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आप और सारा मटेरियल लेके बिल्डिंग मटेरियल का यूज करेंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल से क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? स्ट्रक्चर, ढांचा बन के तैयार होता है मकान का। आपने पूरा ढांचा बना लिया बड़ा बड़ा मकान। आपने देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पहले ढांचे तैयार होते हैं और फिर कहते हैं कि ये टूलेट फ्लोर है, ये खाली है बुकिंग के लिए, है टूलेट फ्लोर जो है वो बुकिंग के लिए खाली है। अब क्या होता है? जो टूलेट फ्लोर होता है वो बुकिंग के लिए खाली होता है। तो जब भी आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी, बस वो टोटल क्या होता है? ब्लैंक, खाली होता है। उसके अंदर कोई आपको ये नहीं पता कि ये ऑफिस कैसे बनेगा, क्या डिजाइनिंग है, कुछ नहीं पता। तो बस दैट्स HTML। जो हमारा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है वो HTML है। HTML आर द स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। इससे स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका एक घर बनाना। घर का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको ये नहीं पता आपको इसको क्या नक्शा देना। अरे एक व्यक्ति ने अपना पूरा घर बनाया ईंटों से, पूरा बिल्डिंग मटेरियल लगा के पूरा घर बना दिया, 5 मंजिल बना दिया, उस पर कलर, सीमेंट और कुछ टाइल्स वगैरह नहीं यूज की। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसका नक्शा कैसा होगा। और फिर उसने क्या किया? फिर उसने यूज किया CSS का। लाइक CSS क्या करती है? हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिजाइनिंग का काम करती है, उसके अंदर लेआउट का काम करती है, उसके अंदर कलर का काम करती है, उसके अंदर स्टाइल का काम करती है। तो CSS जो होती है वो हमारा ऐसे मकान पर जो हम पूरा इंटीरियर देते हैं कि इसका कहाँ क्या बनना है, क्या प्लास्टर होना है, कहाँ पर हमें गुलदस्ता रखना है, कहाँ पर अपना बेड लगाना है, कहाँ अपनी ड्रेसिंग लगानी है। मतलब पूरे एक मकान के अंदर आप ये पार्ट बाई पार्ट अपनी चीज़ों को संभालते हैं, फिर वो एक बहुत सुंदर सा मकान बनता है। तो HTML में CSS का काम क्या होता है? एक वेबसाइट को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना, सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना, फॉन्ट लगाना, कलर लगाना, और उसके अंदर आपको जो टेक्स्ट होता है, कभी कभी आपने देखा होगा स्क्रॉल करते हुए जाता है, स्क्रॉल करके लगाना है। कभी कभी आपने देखा होगा इमेज जो होते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं, जूम होते हैं, वेबसाइट में किसी जाओगे तो जूम होते हैं, ऐसे करके पर्दे टाइप से खोलते हैं। तो ये HTML नहीं बोलती, कौन करती है? CSS का काम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट के अंदर एक अच्छा सा डिजाइन बनाना, एक अच्छा सा लेआउट तैयार करना, बहुत अच्छा सा। और जबकि हमारा HTML का काम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का ये क्या बनाना? एक ढांचा बनाना, स्ट्रक्चर तैयार करती है। इसके अंदर जो प्रोग्राम किया जाता है वो HTML का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए किया जाता है। अब आपको आई होप समझ में आया और दोनों में डिफरेंस क्या है। अब दोनों को ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि जब मकान बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कि उसको कलर भी करेंगे, पेंट भी करेंगे। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, बंद करेंगे जरूर। तो ऐसे ही जब हम वेबसाइट का कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चर, उसके कलर, उसको एनिमेशन, उसको 3D, उसमें बहुत सारे डिजाइन को लाने के लिए CSS का यूज करते हैं। तो जब भी हम HTML को पढ़ते हैं तो CSS को हम जरूर पढ़ते हैं। और वाई यूज HTML? HTML का उपयोग क्या? वेब डेवलपमेंट। अब वेब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूँगा।
गूगल के अंदर आज के टाइम में लाखों वेबसाइट पड़ी हुई है। लाइक ऐसे आप सरकारीरेल.com को विजिट करते हैं, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि सरकारीरेल.com का विजिट करते हैं। अब सरकारीरेल.com क्या है? वेब पेज नहीं, वेबसाइट। और जब भी आप इस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपके अंदर एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर खुल के आ जाता है, जिसके अंदर आपको 3 बेसिक से कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। इसमें अब आप जब भी आओगे कंप्यूटर स्क्रीन पर तो आपको 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन, पहले मिल जाएगा आपका रिजल्ट, दूसरे मिल जाएगा आपको एडमिट कार्ड, तीसरे मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिस्ट मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है, इसके अंदर टॉप में ही आपको देखने को मिल जाएगा ये सेक्शन जहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी दिखेंगे। क्या होता है, क्या सरकारीरेल.com फॉर्म अप्लाई करा दिए? यही तो फिर कभी भी सरकारीरेल.com से फॉर्म भरा ही नहीं जाता। सर जो फॉर्म भरा जाता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट से बना देता है, पर सरकारीरेल.com एक ऐसा इंटरफेस देती है जहां आपको लिंक के लिए नहीं भागना पड़ता। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो उसमें लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, उस पर क्लिक किया सीधा ऑफिशियल साइट। आपको अप्लाई करना है, उसका नाम है अप्लाई नाउ, आपको पता लग गया। आपको पूछनी है फीस कितनी है, उनके 60 रुपये साइड में लिखी है। उनकी एज कितनी है, और 18 से 36 साल साइड में लिखी है। उसने कहा भैया इसको SC ST वालों की एज फीस क्या है, उनकी 0, उनकी एज क्या है, उनकी 50 साल। तो वो क्या करता है, उसने अपना HTML पूरा पेज बनाया है, हर एक वेबसाइट का एक पेज बनाया है, हर एक कोर्स का एक पेज बनाया है, मतलब उसमें बहुत हजारों लोगों की टीम काम कर रही है, पर उन्होंने ऐसा किया है यूजर को ईजी इंटरफेस मिले। अब यूजर क्या होता है, उपयोगकर्ता, और इजी क्या होता है, आसान। जहां यूजर आसानी से काम करे, यूजर वही प्लेटफॉर्म चूज करे। याद रहे कभी भी सरकारीरेल.com पे फॉर्म नहीं भरा जाता, पर यूजर को सही जानकारी मिल जाती है, सटीक जानकारी मिल जाती है, एक्यूरेट जानकारी मिल जाती है, बढ़िया जानकारी मिल जाती है। इसलिए लाखों करोड़ों यूजर की एक ही पसंद है, सरकारीरेल.com। कोई घटना घटे तो सरकारीरेल.com, एडमिट कार्ड निकल रहा हो सरकारीरेल.com। वाई? क्योंकि यूजर को इजी इंटरफेस मिला, यूजर को इजी इंटरफेस मिला। अब आए समझे तुम वेबसाइट कैसी बनानी है, तुम्हें ऐसी वेबसाइट नहीं बनानी है कि आदमी पूरी पाकिस्तान घुमा है उसके बाद तुम्हारी वेबसाइट में घुस पाए। ऐसी वेबसाइट बनानी है यूजर को आसानी से पहुंचने में। सरकारीरेल.com को विजिट करने के लिए आपको कितना पेमेंट देना पड़ता है? 0। और सरकारीरेल.com फिर चल क्यों रही है, चल कैसे रही है? आपको पता है वेबसाइट बनाने में खर्चा आता है, वेबसाइट चलाने में खर्चा आता है, वेबसाइट की टीम को रखने में खर्चा आता है, मेंटेनेंस का खर्चा आता है, सर्वर कॉस्ट आता है। भाई तो कैसे चलोगे? सरकार नो, इट्स प्राइवेट वेबसाइट .com। कॉम का मीन्स कॉमर्शियल। अभी मैंने डोमेन पढ़ाया था तो आपको ये बात याद नहीं है, मैं अभी रिमेंबर कराऊंगा। सरकारी वेबसाइट कौन सी होती है, प्राइवेट वेबसाइट कौन सी होती है। तो .com है प्राइवेट वेबसाइट। अब देखो एक समय में 1 लाख यूजर वर्क करते एक साइट पर। मैं आज पूरा आपको हिस्ट्री समझाऊंगा, उसके बाद ही HTML पढ़ाना शुरू करूंगा। एक समय में 1 लाख यूजर कार्य करते हैं, यूजर विजिट करते हैं। आपने देखा होगा सरकारी.com का साइड कॉर्नर में, इधर कॉर्नर में, बीच में, इधर ऐड चलता है। हाँ तो चलता है। आया समझ में? CPC आता है 10 पैसे, एक ऐड का 10 पैसे एक बार का। और वही एक व्यक्ति एक दिन एक ऐड दिखाएगा तो लगभग आप एक व्यक्ति से वसूल करते हैं 100 रुपए। कितना? 100 रुपए दिन के हिसाब से वसूल कर देंगे। आपका ऐड सरकारीरेल.com के टॉप पर दिखेगा। एक व्यक्ति से हमने 100 वसूल किए, 10 ऐड चल रहा है और एक समय में 1 लाख यूजर विजिट कर रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरी तो कमजोर है। सर इसकी बुक वगैरह होती है उनकी भी? 10 लाख। सर कितने से? 10 आदमी। 1 लाख 10 ऐड चल रहे हैं, मल्टीप्लाई। 1000 लग गया। 1000 3 जीरो लग जाएंगे। मेरी तो कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है। करोड़ों में बात चल रही है, ये पर डे का है, पर डे का है करोड़ों का इनकम। अगर व्यक्ति का ट्रैफिक आप लाते हो और वहां पर ऐड चलाते हो तो कुछ इस प्रकार से पैसा आएगा आपके खाते में। पैसा कौन देता है? कंपनियां। आज के टाइम में ये 100-200 केवी वाले इन्फ्लुएंसर अपने घर में फॉर्च्यूनर खड़ी कर रहा है, जहां पर 1 लाख लोग विजिट कर रहे हैं। वो क्या करेगा? दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से वो पैसा लेते हैं।
समझ में आया? बिल्कुल कुछ आया समझ में? तो वेबसाइट चलती है ऐड से, और सर पब्लिक वहाँ पे वेबसाइट बुक होती है। वगैरह के भी तो लिंक दिए होते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, हर उस बुक पे पे जाओ। कॉस्टिंग दी होती है कि इतने बुक परचेज हुई तो वहाँ आपको। पे अगर किसी का देखो तो आ जाता है हाँ। RWT। ये तो समझे। तो कुल मिला के टोटल जो खर्चा निकल रहा है वो चल रहा है ऐड से, कोई सरकारी वेबसाइट नहीं। अब समझे, व्हाई यूज द HTML, सही है। व्हाई यूज द CSS, व्हाट इज द वेबसाइट। अब एक ही बार में पैसे की बात है, समझ में आया वेबसाइट क्यों बनानी है, क्यों सीखना है वेबसाइट। अब समझ में आया वेबसाइट क्यों सीखनी है। वेबसाइट हमें इसलिए सीखनी है, किसी भी वेबसाइट पर विजिट करें तो पता हो। हम ये नहीं कह रहे आपने ADCA कोर्स किया, हमारे यहाँ से ADCA AI कोर्स किया और आप 1 लाख रुपए महीने के पैकेज में पहुंच जाएंगे, पर ये गारंटी देते हैं आपको एक भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं लेनी पड़ेगी। चीज़ें सब नॉलेज हो जाएगी, वेबसाइट क्या है, CSS क्या है, इसमें ये कोड क्यों लगा है, इसमें ये ऐड क्यों चल रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। आप बना नहीं पा रहे हो अलग बात है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, पर आपको सिखाया गया। आपको देखकर ये तो पता चल जाएगा, अरे ये तो आसान है, मैं HTML का स्ट्रक्चर बना सकता हूँ या सकती हूँ, क्यों मैंने पढ़ा, वो अलग बात है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। आया समझ में? HTML क्यों पढ़नी है, स्ट्रक्चर के लिए, CSS क्यों पढ़नी है, लेआउट के लिए, और वेबसाइट क्यों बनानी है, ट्रैफिक लाने के लिए, यूजर को इजी इंटरफेस देने के लिए और आसान। अब मैं आपको एक दूसरा रूप बताऊं। एक्चुअल में ना बेटा वेबसाइट और वेब पेज में बड़ा डिफरेंस होता है। अब हम आपको दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, वेबसाइट क्या होती है और वेब पेज क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक का समझ में आया? कोई डाउट? अब तक की क्लास में कोई डाउट? ये हमारा पहला दिन है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आता है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको दो पढ़ा दिए HTML के, CSS हटा दो, CSS अभी हटा दो, अभी याद कर लेंगे हम HTML में दो पार्ट। अब आपको समझ में आएगा, एक होता है हमने होती है वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट क्या है, वेबसाइट लाइक ALFAEDUVLY.in, ये हमारी वेबसाइट है। अल्फा ED वेबसाइट, ये क्या वेबसाइट। वेबसाइट को जब भी आप खोलेंगे तो क्या आएगा, ब्लैक स्क्रीन। अब ब्लैंक स्क्रीन क्यों आएगी, आपने कहा लोडिंग होती है ना। अब नहीं बेटा, सीन ये है क्योंकि हमने इसके साथ दूसरा पार्ट कनेक्ट नहीं किया। ओ सर, फिर कनेक्ट कर रहा इसे बोलते हैं वेब पेज। अगर हम अपनी वेबसाइट के साथ वेब पेज को कनेक्ट कर देते हैं तब हमारी स्क्रीन पर वो वेबसाइट खुल के आती है जो हमने वेबसाइट बनाई। तो वेबसाइट क्या होता है, लाइक ऐसे डोमेन होता है। कोई भी कंपनियां, GoDaddy हो गई, ऑफस्ट्रेंगर हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको वेबसाइट का डोमेन प्रोवाइड करती है। ये एक डोमेन ले लिया आपने .in.com जो डोमेन ले लिया, उसके साथ अपने यूजर नेम डाल दिया, ये हमारा यूजर नेम है, ये हमारा क्या डोमेन नेम, पब्लिक वेबसाइट का डोमेन नेम ले लिया। ये अप्रॉक्सी 1000 के अप्रॉक्स आपको मिल जाता है, सस्ता ही होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, 1 साल के लिए होता है। तो ये 1000 आप दे देते। अब समझिए कहानी, वेबसाइट के साथ वेब पेज लिया ही नहीं, और वेब पेज को कनेक्ट करने के लिए हमें लेनी पड़ती है होस्टिंग। अब जब आगे बढ़ोगे जब आपको समझ में आएगा कि ये जितना आसान था उतना आसान है नहीं। वेब पेज को डालने के लिए वेब होस्टिंग लेनी पड़ती है, और वेब होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए एक वेबसाइट का परचेज करना पड़ता है। तो यहाँ भी लगभग आपको 5 से 10 हज़ार रुपये का कॉस्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग योर वेबसाइट कितने पेज की है, अकॉर्डिंग योर स्पेस, अकॉर्डिंग योर यूजर्स, अकॉर्डिंग योर वेबसाइट स्ट्रेंथ। तो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर कि कैसी वेबसाइट आप बनाना है, कितना ट्रैफिक आप देना चाह रहे हैं। तो ये वेबसाइट है, इतना ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो वेबसाइट एक अलग पार्ट है, वेब पेज एक अलग पार्ट है। वेब पेज वो होते हैं जो तुम यूजर को दिखाना चाहते हो, वेबसाइट वह होती है जो यूजर वेट करता है गूगल पे आपको खोजने के लिए। मैं आपको खोजने के लिए क्या करूँगा, अभी आयुष चौहान कटका रमन में रहते हैं, इनके पिताजी का नाम ये है, मैं जाऊँगा, ये आपको खोजने का पता हो गया। ऐसे ही जब गूगल में वेबसाइट खोजते हो तो डालोगे alphaeduvly.in, ये गूगल क्या करेगा, इस वेबसाइट को सर्च करेगा ये है या नहीं है, होगी तो आपको खोल देगा। जैसे ही खोलेगा इसके साथ जो कनेक्ट होगा वो दिखेगा। अब आयुष चौहान के हमने एड्रेस देख लिया, आयुष चौहान ने कहा भैया मेरा बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, आप आ जाना कटका रमन, ठीक है, ये आयुष चौहान ने बोला है। अब हम विजिट करेंगे तब पता चलेगा बंगला है झोपड़ी है। ऐसे ही जब वेबसाइट विजिट करते हैं तो वेबसाइट का जो पेज खुलता है, पूरी ऊपर नीचे हो रही है रिकॉर्डिंग, हम लोग यही तो
वेबसाइट को विजिट करते हैं तब पता चलता है कि हमारा ये क्या। जी अब आइए आपको समझ में कोई डाउट, No, कोई sir. समस्या। No, sir. वेबसाइट के साथ जो कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं वेब पेज, पेज। और जो वेबसाइट होती है वो हमारी गूगल पे सर्च करने के लिए URL होता है, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको हमने पढ़ाया होगा रिसोर्स से यूं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये क्या है हमारी वेबसाइट। अब ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, वेब पेज और वेबसाइट में अंतर समझ में आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर कोई डाउट नहीं। आगे के एपिसोड में चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? HTML, CSS, वेबसाइट और वेब पेज। वेब पेज, सही है। अभी हम बनाएंगे क्या, वेबसाइट या वेब पेज? वेबसाइट, नो, हम बनाएंगे वेब वेब पेज। पेज। वेब पेज। वेबसाइट तो एक URL होता है, पता चलेंगे। अब वेब पेज पढ़ाएंगे। अब बनाएंगे वेब पेज। वेब पेज का बनाएंगे स्ट्रक्चर। वेब पेज में क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। और वो किससे बनाएंगे? HTML से।